ओए! हाँ, अब मजा आया? तेरी तो मैं, तेरी जुर्रत कैसे हुई? जुर्रत कैसे हुई तेरी? तुझे जुर्रत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं। तेरा बेटा क्या हो रहा है? हटो, क्या हो रहा है? भाई क्या हो रहा है? ये तुमने तोड़ा? चलो अंदर चलो। सादिया, सादिया, क्या हुआ हमजा? सादिया घर चलो, अब हम एक सेकंड यहाँ नहीं रुकेंगे प्लीज। हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? सादिया मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। क्या हुआ हमजा भाई? किसी ने कुछ कहा है आपसे? बदतमीजी की है? बिलाल जो है वो आप लोगों ने बदतमीजी की हमजा भाई से? गलती इन भाई साहब की है। बिलाल की बाइक की जगह पर अपनी गाड़ी क्यों खड़ी की? हाँ, क्योंकि उस वक्त वहां बिलाल की बाइक नहीं खड़ी थी, और अगर मैंने वहां गाड़ी खड़ी कर भी दी तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? इशू मैंने नहीं बनाया, तुमने बनाया है। अगर तुम मेरी बात सुन लेते तो बात इतनी बढ़ती ना, लेकिन तुम तो सुनने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए। तुम्हें तो लगता है घर में और घर के बाहर सारा इलाका तुम्हारा है, तभी तो तुम्हारी बेगम घर में मनमानी करती है। और तुम घर के बाहर धौंस देते हो। बस अब मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सादिया प्लीज, इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ भी गलत हो जाए चलो यहां से। हाँ हाँ, ले जाए अपनी बेगम को अपने साथ, ताकि जान छूटे हमारी। आप लोग का कोई लेना देना नहीं है हमसे, तो क्यों इतनी बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा वो, बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारी बहन ने हमारी बीवियों का नाक में दम कर रखा है। जब दिल चाहता है किसी को जलील कर देती हैं, जब दिल चाहता है किसी पे हाथ उठा लेती हैं। सादिया मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज चलो यहां से। आर्या बिया को बाहर गाड़ी में ले लो। यरम, फ्री हो? कुछ टाइम मिल सकता है? नहीं, थोड़ा सा काम है अभी, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लूंगी मैं। अच्छा, तो बस फिर समझ लो कि जितना तुम
मैनेज कर सकती हो उतनी ही मेरी तुम्हारी जिंदगी में अहमियत है। अच्छा, तो फिर ये ले, सारा काम छोड़ दिया मैंने और आपके पास आके बैठ गई। अब आप खुश हैं? अब आप अपना भी काम ये छोड़ें। लीजिए, हमने भी अपना काम बंद कर दिया। यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आफिया से मिलने चले। हाँ, याद आ रही है आपको? हाँ ना, इतने दिन हो गए उसे यहाँ आए हुए, मिली नहीं। जो सिचुएशन चल रही है ना उसके ससुराल में, मुझे नहीं लगता कि वो आ सकेगी बासित। एंड फ्रैंकली मैं भी नहीं चाहती कि वो मारिया को इस हालत में छोड़कर आए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम मिलने चलते हैं। पता नहीं अभी ऑफिस से आई होगी कि नहीं आई होगी। अभी तक काफी देर हो गई है, उसको तो इस वक्त घर पर होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन उसने कहा था कि इतने दिनों के बाद जा रही है ऑफिस, तो काफी काम पेंडिंग है और देर हो जाएगी। इरम, मैं चाहता हूं कि तुम आफिया को समझाओ कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चले। रिश्तों को, अपनों को प्रॉपर टाइम और तवज्जो दिया करे। आई डोंट थिंक कि उसको समझाने की जरूरत है, काफी सेंसिबल बच्ची है, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं ना, इसलिए मैं कह दूंगी। ठीक है? हाँ, उसे कहना ही काफी होगा। अच्छा, उसे कॉल करो, पूछो कि वो कहाँ है। ये आन से भाई, अभी मैं गिर जाती। आप तो पहले ही गिरी हुई हैं, और कितना गिरेंगी। तमीज से रहो इस घर में। तमीज जैसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, और आपके शौहर ने जो कुछ शाम में किया है ना, किस्सा सुन चुकी हूँ एमर से मैं। चलो भाई, अगर किस्सों की बात निकल ही आई है तो तुम्हारे प्यारे शौहर ने तुम्हारे डैड के ऑफिस को ज्वाइन ना करने की कहानी सुनाई तुम्हें? कैसी कहानी? चलो जी, मतलब अहमद ने कुछ नहीं बताया? उसने जो बताना था वो मुझे बता दिया। गुड़ियाबाजी नहीं चाहती कि अहमद तुम्हारा गुलाम बने। माइंड योर लैंग्वेज भाभी। अहमद के खिलाफ मैं किसी भी तरह की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। इंसल्ट मैं नहीं, बल्कि तुम्हारी गुड़ियाबाजी कर रही हैं, वो भी अहमद को जोरू के गुलाम का खिताब देके। नहीं है ना यकीन? नहीं है ना? मेरी भी आंखें हैरत से ऐसी फटी की फटी रह गई थी। आखिर तुम्हारे बारे में ये सब कैसे कह सकती हैं? फिर मैंने सोचा कि है तो नंद ही ना, और नंद अगर गन ना करे तो नंद कैसे कहलाएगी? अभी भी वक्त है, सोच लो। जो रिश्ते तुम्हें बड़े मुखलिस लग रहे हैं ना, हकीकत में वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। हकीकत क्या है उसका पता मैं खुद लगा लूंगी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम अहमद से पूछोगी और वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। उसने तो गुड़ियाबाजी वाली बात बताना भी तुम्हें जरूरी नहीं समझा। सच क्या बताएगा? बनती रहा बेवकूफ। लेकिन याद रखना, बहुत जल्द इस घर के तमाम लोगों की असलियत तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी।